दोस्तों 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था और इस मामले की सुनवाई हो रही थी। फिर अचानक से एक तीसरा एंगल इसमें घुस गया। तीसरा एंगल ये कि यहाँ पर मानहानि का जिक्र होने लगा। ये पूरा मामला था जेएनयू से जुड़ा हुआ एक केस जिससे ये सुनवाई हो रही थी और यहाँ पर अचानक से चर्चा होने लगी मानहानि का। तो सवाल ये उठा कि क्या मानहानि के मामलों को आपराधिक कैटेगरी से बाहर करने की तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट, कि मानहानि को जो अब तक आपराधिक कैटेगरी में रखा जाता था उसको क्या हटा देगा, अलग कर देगा। चर्चा क्यों होने लगी, किस केस को लेकर इस पर जिक्र होने लगा, इसी को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। अब जेएनयू की केस कौन सा था, पहले ये समझ लेते हैं। जेएनयू जिसे आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहते हैं, शॉर्ट में जेएनयू कहा जाता है। इससे संबंधित एक ऑनलाइन लेख के लिए एक कथित आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किया गया सम्मन था। इसको चुनौती देने वाली याचिका थी। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि ऐसे मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का समय आ गया है। 2 जजों की जो पीठ है उसकी अध्यक्षता पर कर रहे थे न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश हैं और इन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी किया, कहा कि अब समय आ गया है कि इन सब को अपराध मुक्त कर दिया जाए। सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि 2024 में न्यायमूर्ति जो सुंदरेश हैं उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी सम्मन को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, कुछ आपराधिक मानहानि मामलों में उन्हें जारी सम्मन को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई है जो कि इस तरह के सवाल खड़े करती हैं। और इसके बाद पीठ ने फाउंडेशन की याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके अलावा अमिता सिंह ने भी आरोप लगाया था कि महाप्रस्था द्वारा लिखे गए लेख से संकेत मिलता है कि कथित डोजियर उनके द्वारा तैयार किया गया था, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 7 जनवरी 2017 को जो पोर्टल के संपादक हैं और पत्रकार हैं उनको तलब किया था, नोटिस भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में सम्मन रद्द कर दिया। अमिता सिंह के अपील पर जो जज थे सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 24 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को वापस उच्च न्यायालय को ही भेज दिया। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा मानना यह है कि हाई कोर्ट ने निश्चित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। सीआरपीसी की धारा 204 उस समय की स्थिति के अनुसार केवल एक मजिस्ट्रेट को सुविधा प्रदान करती है जिसे एक निजी शिकायत पर विचार करने के बाद सम्मन जारी करके आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है इस लेटर में कि जिसके लिए उसे पर्याप्त जो आधार हैं उस पर्याप्त आधारों को अस्तित्व को संतुष्ट करना होता है। इस मामले को देखते हुए कोर्ट का ये भी कहना हुआ कि इस मामले को देखते हुए हमें उस आदेश को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये कहना पर्याप्त है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने वास्तविक प्रकाशन की जांच नहीं की, कानून उन्हें उनकी जांच करने से नहीं रोकता और इसके विपरीत उन्हें सम्मन जारी करने से पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी टिप्पणी किया कि एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा संविधान के अनुच्छेद 21 का मूल तत्व है और मौलिक अधिकारों का संतुलन एक संवैधानिक आवश्यकता है और इसके अलावा विधायिकी ने अपने विवेक से दंडात्मक प्रावधान को जीवित रखा है, तो इस दृष्टिकोण से सहमत होना अत्यंत कठिन है। आपराधिक मानहानि का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जो हमने आपको 2 जजों की टिप्पणी बताया, आपके बार बार यह शिकायत होती है कि हम जजों के नाम नहीं लिए हैं,
तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि जज जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस मामले के पर टिप्पणी किया है वो है जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एस.सी. शर्मा के पीठ का कहना हुआ कि समय अब आ गया है मानहानि के केस को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। ये बात उन्होंने कहा, कब कहा? जब उनके पास एक मामला पहुंचा था जिसमें पत्रकार और मीडिया संस्था के खिलाफ आपराधिक मानहानि जिसे क्रिमिनल डेफेमेशन का केस दर्ज किया गया था, और इसी वजह से ये जो पूरा मामला है वो है 2016 के प्रकाशित एक लेख से जुड़ा, आर्टिकल से जुड़ा हुआ, जिसमें फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म है और इसके पत्रकार हैं अजय आशीर्वाद महाप्रस्था और जेएनयू से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है जिसको उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसका टाइटल था कि डोजियर कॉल जेएनयू डेन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट स्टूडेंट प्रोफेसर्स एलिग हेट कैंपेन। ये था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ये भी कहती है कि इस रिपोर्ट को लेकर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार को सम्मन भेजा और सम्मन को चुनौती देते हुए जो याची हैं वो याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है। तो ये क्रिमिनल डेफेमेशन बनाम सिविल डेफेमेशन की बात आ गई है। तो क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब हमने आपके सामने जिक्र कर दिया तो फिर इसे समझना ज़रूरी हो जाता है कि दोनों क्या है। क्रिमिनल डेफेमेशन क्या होता है? तो क्रिमिनल डेफेमेशन में जब इसे अपराध मानकर पुलिस केस दर्ज करती हो और पुलिस केस दर्ज हो और जेल तक की सज़ा हो सकती है, ये आता है क्रिमिनल डेफेमेशन में। अब आता है सिविल डेफेमेशन। सिविल डेफेमेशन में जब मानहानि होने पर कोई व्यक्ति अदालत में मुआवजे की मांग करता है तो ये होता है सिविल डेफेमेशन। कई देशों में क्रिमिनल डेफेमेशन खत्म कर दिया गया है और इसे सिर्फ सिविल विवाद माना जाता है। भारत में हालांकि यह अब भी अपराध की श्रेणी में है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि अब इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए। तो फिर क्या सवाल ये उठा कि क्या इसे सुप्रीम कोर्ट हटा देगा? हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी मात्र से ही ये जो मामला है ये हट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी ही एक अपने आप में कानून बन जाता है और उसी का एग्जाम्पल उदाहरण दिया जाता है कि आपने इस केस में ऐसे ऐसे बातें कही थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी टिप्पणी करेगा और अगर इसका असर होने लगा तो फिर इसे कानून ही मान लिया जाएगा कि डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन जो शब्द है वो मानहानि अपराध के कैटेगरी से हट जाएगा। यही पूरी जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको समझ में आए तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई नए टॉपिक समझना हो और उसमें भी आसान भाषा में समझना हो तो